नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं और कुछ देश अमीर हैं और बाकी बहुत सारे देश गरीब हैं। तो क्या आपने कभी ये जानने का कोशिश किया कि आखिर ये देश अमीर कैसे बने और ये गरीब देश आज तक गरीब क्यों है? तो चलिए इसका मैं कारण बताता हूँ। अमीर देश इसलिए अमीर है क्योंकि उसके पास रिसोर्स होते हैं और उस रिसोर्स का इस्तेमाल वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है और वह अमीर बन जाता है। और जितने भी गरीब देश हैं, या तो उनके पास रिसोर्स नहीं है इसलिए गरीब है, या तो इसलिए गरीब है कि रिसोर्स होने के बावजूद उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिसोर्स का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करे और अपने लोगों का जीवन स्तर को बदल दे। ठीक उसी तरह हमारे इंडिया का भी हालत वैसा ही है। जैसे इंडिया में अभी 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं। तो क्या सभी स्टेट इक्वल पोजीशन में है? क्या सभी एक जैसा इकोनॉमिक कंडीशन में है? तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारे कुछ राज्य इंडिया के क्या हैं, अमीर में गिनती होती है। जैसे आपका गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य अमीर कंट्री है। ठीक है। और काफ़ी सारे गरीब भी है इसमें। जैसे गरीब कौन है? आपका ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब गरीब राज्य में आते हैं। तो चल पता करते हैं अच्छे से कि आखिर महाराष्ट्र, गुजरात ने ऐसा क्या किया कि वो अमीर बन गए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया था पंजाब के बारे में कि पंजाब अमीर देश में गिनती होता है। कारण ये है कि पंजाब से 5 नदी बहता है और रिवर भी आपका रिसोर्स में गिनती होता है। और रिवर बहने के कारण, 5 नदी गुजरने के कारण वहाँ पे जितना भी लैंड है सब फर्टाइल है, जितना भी ज़मीन है क्या है, उपजाऊ है। और उपजाऊ होने के कारण वहाँ का गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया। और आपको भी पता होगा आज नंबर 1 स्टेट है प्रोडक्शन में, या तो वीट का हो या तो राइस का। मतलब रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने कंडीशन को पूरे तरीके से चेंज कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है, पठारी इलाका है, प्लेट्यू एरिया है। यहाँ के गवर्नमेंट ने देखा कि उसके पास मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, तो उसने क्या किया, बहुत सारे मिनरल्स बेस्ड फैक्ट्री को बना लिया और जल्दी ही अमीर राज्यों में आ गया। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपने स्थिति को सुधारने के लिए रिसोर्स का इम्पोर्टेंस को समझा और रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कंडीशन को ठीक कर लिया। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जिनके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं, फिर भी वो गरीब हैं। जैसे ओडिशा आप अगर पता करिएगा तो रिसोर्स में वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस है, पर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो इस मिनरल्स का, अपने रिसोर्स का एक्सपोर्ट कर देता है दूसरे स्टेट में, और वो आज भी गरीब है। बिहार और उत्तर प्रदेश के पास भी रिसोर्स का कमी नहीं है, फिर भी वो लोग अभी भी गरीब हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम हुआ, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिसोर्स है। बहुत यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये सब राज्य क्या है, गरीब है। क्योंकि ये इनको अभी तक नहीं पता कि ये रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो आज हम लोग फोकस किस पे करेंगे? हमारा आज का जो टॉपिक है और इस बेस पे है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि कैसे रिसोर्स को प्लान बनाया जाए और प्लान के तहत इसको यूटिलाइज किया जाए और देश को भी अमीर बनाया जाए और उसमें रहने वाले लोगों का जीवन स्तर को भी ठीक कर दिया जाए। क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्स है और अगर आप बढ़िया आपके पास प्लान नहीं है कि आप कैसे उस रिसोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यकीन मानिए आप रिसोर्स बेच दीजिएगा किसी और को, पर अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, क्लास 10 का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसी का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है। इस वीडियो का नाम, इस सेशन का हमारा नाम क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो याद रखिएगा, रिसोर्स जो हमारे पास है, अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन पे हमें काम करना होगा, 2 चीज़ों पे काम करना होगा। पहला क्या, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 प्रोसेस। रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो हमें 3 बातों पे फोकस करना होगा। ये 3 बातें यहाँ मैं बता दूंगा अभी आपको। और
रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें कंजर्वेशन सीखना होगा। कंजर्वेशन क्या होता है ये भी मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले ये बात पर देख लेते हैं कि जो रिसोर्स का हम प्लानिंग करेंगे तो किन 3 बातों का हम लोग को ध्यान रखना होगा, तभी वो रिसोर्स हमारे काम आएगा, नहीं तो कोई काम आने वाला नहीं है। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। पहले तो रिसोर्स का मैपिंग करना होगा कि इंडिया में, आपको पता होगा इंडिया में रिसोर्स का कमी नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स हैं, पर रिसोर्स एक जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ रिसोर्स कोई स्पेशल जगह पर मिलता है और कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा कोई और स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले हमें तो मैपिंग करना होगा कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे मिल रहा है और कितना क्वांटिटी में है, ठीक है, और उसका क्या क्या क्वालिटी है, तभी हम एक बढ़िया प्लान बना पाएंगे। तो पहले हमें सर्वे करना होगा और मैपिंग करना होगा। बिना सर्वे और मैपिंग का अगर हम माइंस निकालना शुरू करेंगे या कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो वो फलदायक नहीं होने वाला। याद रखिएगा, मैपिंग पहला, और उसके बाद इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कहीं पता चला कि एक इलाके में बहुत सारा आयरन का ब्लॉक है, वहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा है, तो क्या लोहा बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पर क्या लोगों को लेकर जाएंगे और वहाँ खुदाई करके निकालने लगेंगे? नहीं, एकदम गलत है। पहले तो हम उस एरिया को सर्वे करना होगा, पहला पॉइंट जो मैं बताया था। और दूसरा पॉइंट में हमें प्रोफेशनल लोगों को वहाँ पर ले जाके काम को सौंपना होगा। प्रोफेशनल लोग ही इस काम को करेंगे और इसके साथ टेक्नोलॉजी का बहुत उसमें इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स निकालने समय में क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे रिसोर्स क्या होते हैं, निकालने के टाइम में वो निकालने से पहले बहुत क्वालिटी में होते हैं, पर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण और जैसे तैसे खुदाई करने के कारण वो निकलने के बाद उनका आधा क्वालिटी ख़राब हो चुका होता है और वो हमारे आधे ही काम के बचे हुए होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि प्रोफेशनल लोगों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे माइंस का खुदाई करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। देखिए, रिसोर्स मैंने बताया बहुत सारे स्टेट में बहुत टाइप के रिसोर्स हैं, पर राज्य गरीब इसलिए है क्योंकि हमारे पास बढ़िया प्लान नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर मिनरल्स है पर वहाँ पे उस टाइप का फैक्ट्री नहीं डाला गया, वैसे इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए गए। तो उड़ीसा क्या करता है, अपना बहुत सारा एक्सपोर्ट कर देता है जापान को, तो अगल बगल के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को बेच देता है। तो हमारे पास प्लान क्या रहना चाहिए कि जहाँ पे जो रिसोर्स मिले उसी तरह का वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल सुनिए, जैसे राजस्थान में सालों भर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, सन का रे आता है, तो वहाँ पे सोलर पैनल अगर लगाया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे पंजाब में बहुत सारे नदी बहते हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ही अच्छा कमा के दे सकता है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर दे रहा है। तो उसी तरह जहाँ पे जैसा रिसोर्स मिले वैसा ही वहाँ पर प्लानिंग बना देना चाहिए कि लोग वहाँ से जुड़े, लोगों का विकास हो और देश का विकास हो। तो याद रखिएगा, अगर उस रिसोर्स को निकाला गया उड़ीसा में और बेच दिया गया महाराष्ट्र को, तो जाने में बहुत टाइम लगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, और उस रिसोर्स से अमीर कौन बन गया, महाराष्ट्र, पर आपका उड़ीसा अमीर नहीं बन पाया। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एक बढ़िया प्लान होना चाहिए, जहाँ रिसोर्स निकले वहीं पर वैसा इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, पर हमारे पास पैसे और टेक्नोलॉजी नहीं थे कि हम खेती कर सके, फार्मिंग कर सके, एग्रीकल्चर कर सके। इसलिए हमें अमेरिका का मुंह देखना पड़ता था कि वो हमें खाना भेजेगा तो लोगों को बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स था पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, मॉडर्न फार्मिंग का तरीका नहीं जानते थे। पर आज वही भारत 136 करोड़ लोगों को खिलाने के बाद आज दूसरे देशों में आज चावल और गेहूं बेच पाता है। क्यों? क्योंकि आज हम रिसोर्स को पहचाने और मॉडर्न तरीके से उसका इस्तेमाल करना सीख गए, तो वही रिसोर्स हमारे लिए आज क्या है, वरदान है। तो याद रखिएगा कि भारत आज़ाद होने के बाद अपनी गरीबी को मिटाने के लिए 5 ईयर्स प्लान शुरू किया था।
5 ईयर्स प्लान में पहला प्लान कब था? 1951 से 1956, 5 साल का चला था, जिस पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। और उसके बाद दूसरा जो प्लान था वो 1956 से 1961 तक था। इस पे किस बात पे फोकस किया गया था? सेकंड प्लान पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया गया था, आपके हेवी मशीनरी के कल कारखाने लगाने का। ठीक है, तभी आज हम इतना डेवलप कर पाए, क्योंकि हमारे पास प्लानिंग एक बढ़िया हमारे पास प्लान था और उसी पे हम लोगों ने फोकस किया। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ कि रिसोर्स का इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया बात है, पर रिसोर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है। हमें रिसोर्स को बचाना भी चाहिए समय के साथ, नहीं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ख़त्म हो गया तो उस रिसोर्स की कमी से क्या होगा, हमारा देश का ग्रोथ रुक सकता है। जैसे देखिए हमारा अब का टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। याद रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन ये होगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होते हैं, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है, कि कैसे रिसोर्स को बचाया जा सके। तो देखिए, वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, कुछ भी रिसोर्स हो, एक देश के उन्नति के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के लिए उसे बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमें इस बात का भी सीखना होगा कि इस्तेमाल करने के अलावा हमें बचाना भी है, अपने फ्यूचर को देना है बचा कर, कि ठीक है कि वो लोग उन्नति कर सके उसका इस्तेमाल करके। और इरेशनल कंजप्शन एंड द ओवर यूटिलाइजेशन लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जब भी रिसोर्स का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पे उन्नति ना होके आपदाएं आई है, इसका इतिहास गवाह है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमें पेड़ पौधे, हमें लकड़ी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हम लकड़ी के लिए सारा पेड़ पौधे को ख़त्म कर देंगे? हाँ, यही कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ पौधे को पूरा समाप्त कर चुके हैं। जहाँ पे 33% बचना चाहिए था इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, अभी हमारे पास कितने पेड़ पौधे बचे हैं? मात्र 23%। इसीलिए तो इतना पोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, दुनिया के 20 जो सबसे गंदे शहर हैं उसमें इंडिया का 14 शहर है। आप इसी बात से सोच सकते हैं। और दूसरा कि इंडिया में पानी का कोई कमी नहीं था, पर हम लोगों ने इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा कि अभी क्या हुआ है, अंडरग्राउंड लेवल कम पड़ चुका है, लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करने लगे और बेवजह करने लगे, ये सोच के कि ये हमें फ्री में मिलता है। ठीक है, तो हमें किस पे फोकस करना होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि अब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे पर रिसोर्स को ख़राब नहीं करके, रिसोर्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके बचा कर उसको, ठीक है, कि जो हमारा इन्वायरमेंटल का जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब ना हो। आपको पता होगा जब भी कोई भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो वरदान ना बन के अभिशाप बन जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अब मुझे लगता है कि आप आसानी से एग्ज़ाम में इन दोनों क्वेश्चन का सोल्व आप कर पाओगे। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक रहा। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा उस पर। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो हर कैंडिडेट के पास पहुंचे जिसका अभी एग्ज़ाम है। चलिए, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।